स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है हमारे फूड में, दैट इज स्टार्च जो है वो कैसे ब्रेक डाउन होता है। उसे ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एंजाइम चाहिए होते हैं जो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को चेंज कर देता है किसमें, शुगर में। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन ए रेगुलेटेड मैनर। ज़रूरी है कि जो फूड जो है वो एक पूरे मतलब ठीक तरीके से अंदर जाए, डाइजेस्टिव ट्यूब में जाए, ठीक है, ताकि वो प्रॉपरली ईच पार्ट तक पहुंच सके। जो लाइनिंग होती है कैनाल मसल्स की, वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट, इकट्ठा करना या छोड़ना, वो एक सिस्टमेटिकली तरीके से करती हैं, फूड को पुश कर देती हैं फॉरवर्ड, ठीक है। हर एक पार्ट में जहाँ जहाँ जाता है वो आगे आगे पुश करता जाता है। इस तरह से इसकी सेटअप होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कभी फूड कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठा हो जाता है, कभी रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये सारी कहाँ पे होती हैं, गट, गट मीन्स आपका स्टोमक में जाके होती हैं, ठीक है। फ्रॉम द माउथ, माउथ से स्टार्ट करते हैं। फूड इज़ टेकन टू द स्टोमक, फूड कहाँ पे जाता है, स्टोमक में जाता है। कहाँ से, फूड पाइप से। फूड पाइप को आप ऑइसोफेगस भी बोलते हो। स्टोमक इज़ ए लार्ज ऑर्गन, ठीक है। स्टोमक जो होता है वो बहुत बड़ा ऑर्गन है आपका, विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट, और ये और फैलता जाता है, ठीक है। ये जो स्टोमक दिया है ये इतना साइज है, ये और बड़ा बड़ा होता जाता है जैसे जैसे खाना इसके अंदर जाता जाता है, ठीक है, एंटर होता है। मसल वॉल्स ऑफ द स्टोमच हेल्प इन फिक्सिंग द फूड थॉली विद मोर डाइजेस्टिव यूजेस। जो मसल्स की वॉल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं मिक्स करने में फूड को किसके साथ, डाइजेस्टिव यूज जो उसके अंदर होते हैं। जो डाइजेशन होती है स्टोमक के अंदर इज़ टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसका कौन देखता है इसको, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, वॉल ऑफ द स्टोमक में। दिस रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अंदर कौन सा डाइजेस्टिव जो जूस पे रिलीज होता है, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको आप पेप्सिन बोलते हो, एंड म्यूकस, ठीक है, ये भी इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, जो पेप्सिन के एक्शन को फैसिलिटेट मतलब शुरू करता है या स्टार्ट करना वो बता सकते हो, जिसकी वजह से ये एक्शन स्टार्ट होता है। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड, एसिड और क्या कौन से फंक्शन कर सकता है आप जिसके बारे में सोच सकते हो। जो म्यूकस आपका प्रोटीन जो है और प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, वो इन स्टोमक की इन जो अंदर वाली लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है किससे, एसिड के एक्शन से। कौन सा एसिड प्रेजेंट है यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। वी हैव ऑफन हर्ड एडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, हमने ज़्यादा बार सुना होगा कि जो बड़े होते हैं उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम, उनको सुना होगा कि एसिडिटी हो गई है हमें, ठीक है। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज़ बीन डिस्कस, क्या ये चीज़ें इसके साथ रिलेटेड हैं जो हमने अभी डिस्कस किया है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल विच रिलीज इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड बच जाता है वो स्टोमक में, वो कहाँ चला जाता है, स्फिंक्टर मसल में, जो रिलीज़ करता है इसके छोटे छोटे अमाउंट किस में भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। फ्रॉम द स्टोमक द फूड नाउ एंटर द स्मॉल, इसका मतलब स्टोमक से फूड कहाँ पे एंटर हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल्स, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन ये सबसे लंबा पार्ट होता है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का, विच इज़ फिटेड इनटू कम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। वो ये फिट होता है एक स्पेस के अंदर क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर है जो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कॉइल्ड हुआ होता है, कॉइल की तरह दिखता है। लेंथ जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की डिफरेंट इन वेरियस एनिमल, अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके की होती है, डिपेंड करती है कौन से टाइप का वो खाना खाते हैं। हर्बीवोरस जो होते हैं वो ग्रास खाते हैं तो उन्हें लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड, तो उन्हें क्या चाहिए, लॉन्गर लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए ताकि वो सेलुलोज को डाइजेस्टेशन अच्छी तरह से हो सके। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, मीट जो है वो ईजी डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए कार्निवोरस जैसे टाइगर जैसे हैं उनको शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, ठीक है, लेंथ में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक ऐसी साइट है जिसमें पूरी कंप्लीट डाइजेशन होती है किसी कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन्स और फैट्स की। इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ द लीवर एंड पैंक्रियास फॉर दिस पर्पस, इसके लिए उन्हें क्या मिलती हैं, सिक्रीशंस मिलती हैं जो भी आपके मतलब जूस वगैरह होते हैं लीवर से और पैंक्रियास से। फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज़ एसिडिक, जो फूड स्टोमक से आता है वो एसिडिक होता है, तो इसलिए इसको एल्कलाइन बनाने के लिए पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं जो उस पर काम करते हैं। जैसे बाइल जूस आता है लीवर से, ठीक है, दिस एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट, से किस पे एक्ट करता है, फैट्स पे। फैट जो प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में वो किस फॉर्म में होते हैं, ग्लोबुल्स के फॉर्म से, विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम टू, इसलिए ये इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एंजाइम इन पे एक्ट नहीं कर सकते ईजिली। बाइल साल्ट ब्रेक दैम डाउन,
बाइल साल्ट जो बाइल जूस आपका वो इसको क्या करता है, ब्रेक करता है स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में और एंजाइम की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है ताकि वो इन पे काम कर सके। दिस इज़ सिमिलर टू द इमल्सिफिंग एक्शन ऑफ सोप। जैसे हमने इमल्सिफिकेशन किया होगा सोप्स में कि सोप कैसे काम करते हैं डर्ट पे, वैसा ही ये सेम है। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा चैप्टर 4 में। पैंक्रिया क्या सीक्रेट करता है, पैंक्रेटिंग यूज विच कंटेन, इसके अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग, जिससे वो डाइजेस्ट किसको करता है, प्रोटीन्स को, और लाइपेज क्या करता है, ब्रेकिंग डाउन करता है फैट्स को, इमल्सिफाइड फैट्स को। ठीक है, जो वाल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स की, उनके अंदर क्या होता है, ग्लैंड्स होते हैं विच सिक्रेट इंटेस्टिनल यूज को सिक्रेट करते हैं। एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं इनमें फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमाइनो एसिड, फिर वो प्रोटीन को क्या करते हैं, अमाइनो एसिड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, कौन सा चल रहा था यहाँ पे, एंजाइम्स यहाँ पे जो आया था वो था ट्रिप्सिन। ठीक है, वो क्या करता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में चेंज कर देता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में, और फैट किस में, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। डाइजेस्टिव फूड इज़ टेकन अप बाय द वाल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया है वो इंटेस्टाइन की जो वाल्स हैं वो उसे लेती हैं। जो इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसे हम कहते हैं विली। ठीक है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करने का, उस फूड को एब्जॉर्ब करने का सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि ईजिली यहाँ पे फूड एब्जॉर्ब हो जाए। तो विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल। विली में क्या होती हैं, आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ये वेसल्स क्या कहती हैं, जो आपका फूड जो आपको डाइजेस्ट हो गया है, जो एब्जॉर्ब हो गया है, उसे पहुंचाती हैं हर एक पार्ट, हर एक सेल तक, और सेल कहाँ लेके जाते हैं उसको, बॉडी तक। वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग, जहाँ पे इन सभी फूड एब्जॉर्ब फूड का यूज़ किसके लिए होता है, ऑब्टेनिंग एनर्जी के लिए, बिल्डिंग अप नए टिश्यूज़ बनाने के लिए, एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू, और जो पुराने टिश्यू हैं उनको रिपेयर करने के लिए। द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनएब्जॉर्ब फूड था आपका वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, वहाँ पे इसकी जो वॉल है वो इस मटेरियल से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर देती है, और रेस्ट जो मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है बॉडी में से, कहाँ से, एनस में। और एग्जिट जो होता है वेस्ट मटेरियल का इज़ रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। एग्जिट वेस्ट मटेरियल निकलने का यही है, वो कौन इसको मतलब करता है, पूरा रेगुलेट करता है, संभालता है, एनल स्फिंक्टर बोलते हैं आप इसको। ठीक है, ये था आपका डाइजेशन का टॉपिक। इसके डाइजेशन वाले टॉपिक को फिर से रिवाइज कर देते हैं। माउथ में जाता है आपका फूड, थ्रू फूड पाइप से वो नीचे जाता है। यहाँ पे सैलिवा में आपका जो सैलिवा प्रेजेंट होता है वो फूड को वेट करता है, गीला करता है ताकि ईजिली वो खाना अंदर जा सके। ठीक है, लेकिन क्योंकि जो स्टार्च जैसा कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है खाने में वो ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता, उसके लिए यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसे हम सैलिवरी एमिलेज कहते हैं, जो इसको स्मॉल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, तभी फिर वो फूड अंदर जाके इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। फूड पाइप में जाने के बाद सीधा आपके स्टोमक में जाता है। स्टोमक है जो अब वो अपना साइज़ इंक्रीज़ कर सकता है अगर खाना एंटर यहीं पे करता है जाके, फिर ज़्यादा कम जो भी है। यहाँ पे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो ब्रेक करता है उसको। तो उसके बाद क्या होता है, एंजाइम्स भी होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, जैसे पेप्सिन और म्यूकस। ठीक है, वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं आपके। फिर जो भी फूड मटेरियल यहाँ पे होने के बाद आपका चला जाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये पूरी तरह से अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है, जहाँ पे भी आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन हो गया। ठीक है, ये आपको पैंक्रेटिक जूस और लीवर जो है ये भी यहाँ पे आपके क्या क्या कहते हैं, यहाँ पे जूस जो होता है, डाइजेस्टिव जूस जो आप बोल सकते हो, यहाँ पे शेयर करते हैं। ठीक है, बाइल जूस आता है आपका लीवर से, पैंक्रेटिक जूस आता है आपका पैंक्रियास से, और इसको स्मॉल पार्ट में यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है। उसके बाद जहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपका चला जाता है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में, और वेस्ट मटेरियल निकल जाता है कहाँ पे, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिए कि इस जब फूड डाइजेस्ट होता है, जो प्रोटीन्स हैं यहाँ पे वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स में, एंड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके वो ग्लूकोज में या शुगर में आप बोल सकते हो कन्वर्ट हो जाते हैं। बस यही प्रोसेस है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।